अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है जी फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+1। अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक तरह की मशीन होती है जिसमें हम एक वैल्यू पुट करते हैं और वो फंक्शन उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करती है और हमें अल्टरनेटिव वैल्यू देती है। फॉर एग्जांपल, हम इस फंक्शन में अगर x पुट करते हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन उस x वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा 5 से और देन उसमें ऐड कर देगा 1। अब हम x के अलावा कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इस x की जगह पे हम लिख देते हैं जी 1। अगर हम इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो ये फंक्शन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स हमने लेफ्ट साइड पे भी x को 1 से रिप्लेस कर दिया और राइट साइड पे भी x को 1 से रिप्लेस कर दिया, +1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5+1 विच इज इक्वल टू 6। मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें कोई वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा? उसका स्केयर कर देगा उस वैल्यू का। अब यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ 3 तो मेरे पास आंसर आएगा 3²। इस फंक्शन ने उस नंबर का स्क्वायर करना है। अगर मैं इसी फंक्शन में एफ ऑफ फंक्शन में -4 पुट कर देता हूँ तो ये उसका आंसर क्या आएगा? -4² विच इज इक्वल टू 16। हम एक और फंक्शन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी एक मशीन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² +5/2। इसका मतलब ये है कि हम g में जो वैल्यू पुट करेंगे ये फंक्शन क्या करेगा? ये उस वैल्यू का पहले स्क्वायर करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, फिर उसमें 5 ऐड करेगा, फिर उसको पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देगा 2 के साथ। अच्छा, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी 7। g 7 इज इक्वल टू 2 × 7² मीन्स हमने सिंपल क्या करना होता है? x को रिप्लेस कर देना है 7 के साथ। यहाँ पे भी ये वाला x जो है वो रिप्लेस हो गया 7 के साथ, +5/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 × 7² इज 49 +5/2। 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 98 +5/2। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 103 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास ये फंक्शन होता है। मीन्स फंक्शन को डिफाइन किया जाता है पेपर में, हमें उसमें कोई वैल्यू पुट करनी होती है और उसका आंसर आ जाता है। हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट्स सपोज एक फंक्शन है h × x इज इक्वल टू x² +1। पहले हमने फाइंड करना है जी h2। अच्छा, हम कैसे फाइंड करेंगे? hx जो है ये फंक्शन क्या करता है? उस नंबर का स्क्वायर करता है, उसमें 1 ऐड कर देता है। तो बेटा हमारे पास फंक्शन है जी hx इज इक्वल टू x² +1। हमने h में x को रिप्लेस सिर्फ करना है 2 से। तो अगर हम x को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो राइट साइड पे भी 2² आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 4+1 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह एक और पार्ट इसका करते हैं, बी पार्ट, h-3 मीन्स अब h में जो x वाली वैल्यू थी उसको हमने -3 रिप्लेस कर दिया। तो क्या करेंगे? फंक्शन क्या करता था? वैल्यू का जो हम वैल्यू जो भी देंगे x को रिप्लेस करेंगे, उसका स्केयर करेगा और +1 कर देगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 9+1 विच इज इक्वल टू 10। 9+1 इक्वल टू 10। इसी तरह एक और पार्ट करते हैं, h 0।
अब जो फंक्शन था उसमें हमने जीरो पुट करना है, यानी कि x को जीरो से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा जीरो स्क्वायर प्लस वन। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास जो एज फंक्शन है जो गिवन है वो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। मीन्स हमने इस x को भी जीरो से रिप्लेस कर दिया, हमने इस x को भी जीरो से रिप्लेस कर दिया, और आगे जो वन लिखा हुआ है वो हमने वैसे लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। हम प्रैक्टिस के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक फंक्शन है जी gx। अब वो फंक्शन किसके इक्वल है? 10x प्लस वन। उसका ये पार्ट हम करते हैं g इंटू टू। मीन्स हमने जो वैल्यू x लिखी हुई है वहां पे हमने वैल्यू टू लिखना है, दैट्स इट। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी हमारे पास फंक्शन है क्या। फंक्शन था जी gx इज इक्वल टू 10x प्लस वन। हमने इस x को रिप्लेस कर देना है विद टू, तो हमारे पास इक्वल आंसर आ जाएगा 10 इंटू टू प्लस वन। ये हमारे पास आ गया जी 20 प्लस वन और 21। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। g इंटू टेन। अच्छा, अगर हम 10 पुट करते हैं तो अगेन मैं लिखता हूँ जी, मेरे पास फंक्शन जो गिवन है वो है जी 10x प्लस वन। क्या करेंगे, हम सबसे पहले x को रिप्लेस कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि हमने जो फाइंड करना था वो फाइंड करना है g10। g10 का मतलब है आपने g10 फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ x को रिप्लेस कर दिया है 10 के साथ। जब आपने x को 10 के साथ रिप्लेस किया है तो आप राइट साइड पे भी वही करोगे। मींस ये वाला x रिप्लेस हो गया 10 के साथ। राइट साइड पे हम क्या करेंगे, 10, यहाँ पे भी x को 10 से रिप्लेस करेंगे प्लस वन, दिस वन। और ये हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 100 प्लस वन इज इक्वल टू 101। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सी पार्ट। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी इसी फंक्शन में हमने पुट करना है जी -3। तो ठीक है, आप सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन है जी हमारे पास gx जो गिवन फंक्शन है, इक्वल है जी 10x प्लस वन के। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे -3 के साथ। मीन्स हमारे पास इस x को रिप्लेस कर देंगे -3 के साथ, और राइट साइड पे भी यही काम करेंगे, 10 लिखेंगे और x को रिप्लेस कर देंगे -3 के साथ प्लस वन। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -30 प्लस वन, और ये आ जाएगा -29। क्या किया हमने, सिंपल, हमने इस x को रिप्लेस कर दिया -3 के साथ और सॉल्व कर दिया। हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और फंक्शन है जी, फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस फोर। अब हमने करना क्या है, हमने इस फंक्शन में -2 पुट करना है, इसी फंक्शन में 5 पुट करना है, इसी फंक्शन में 3 पुट करना है। क्या आंसर आएंगे जी इनके। अच्छा चलो सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन है जी जो गिवन फंक्शन है, ये ए पार्ट है, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस फोर। हम x को अब किससे रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, -2 से। मीन्स तो हम जो फंक्शन है वहां पे एफ एक्स की जगह पे लिख देंगे -2। राइट साइड पे भी x को किससे रिप्लेस कर देंगे, -2 से प्लस फोर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -10 प्लस फोर और इक्वल टू -6। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन द फंक्शन इज
f of x is equal to 5x plus 4. Replace x with 5 on left side and on right side. So we have 5 into 5 is 25 plus 4, and the answer is equal to 29. C part again. The function is f of x is equal to 5x plus 4. F into 3 is equal to 5 into 3 plus 4. 5 3s are 15 plus 4 equal to 19. अच्छा जी, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं क्वेश्चन की। फंक्शन है जी हमारे पास f of x इज इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने सबसे पहले फाइंड करना है f of -1, फिर हमने फाइंड करना है जी f of 3, और फिर हमने फाइंड करना है जी f of -2। लेंची वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अगेन फंक्शन में जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख देंगे -1 इक्वल टू 4 इंटू 3, और x की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा -1। -1 इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि x को -1 से रिप्लेस किया गया, +1 होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5, और ये इक्वल आ जाएगा 4 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5, 4 इंटू 4 प्लस 5, 16 + 5 21। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन f को x को 3 से रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 प्लस 5, 4 इंटू 10 प्लस 5, 40 इंटू 5, 40 प्लस 5 45। अगेन नेक्स्ट पार्ट, f of -2 is equal to 4 3 -2 plus 1 whole square plus 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 5, 4 -5 स्क्वायर प्लस 5, 4 इंटू 25 प्लस 5, ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 5, ये आ जाएगा 105। ये फंक्शन भी हमारे पास सॉल्व कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। फंक्शन है जी हमारे पास 1 - 2x। हमने यहाँ पे 5 फाइंड करना है, f of 5। अच्छा, अगर हमने f of 5 फाइंड करना है तो हमने सिंपल क्या करना है, इस x को 5 से रिप्लेस करवा देना। तो f of 5 का मतलब ये है कि 1 - 2 x को भी 5 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। हमने फाइंड क्या क्या करना है, हमने f of 5 फाइंड कर लेते हैं, इसके अलावा हम f of -5 फाइंड करेंगे, और हम f of 1/4 फाइंड करते हैं। तो ठीक है, f of 5 सबसे पहले फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 1 - 10 -9। f of -5 फाइंड करके देखते हैं अब।
एफ ऑफ -5, एक्स को सिंपल 5 से रिप्लेस कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 10 = 11। एंड लास्ट वाला एफ ऑफ 1/4 मीन्स एफ में के आगे एक्स लिखा हुआ था, हमने एक्स को 1/4 से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा 1 - 2, एक्स की जगह पे 1/4 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 - 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इक्वल है x³/10 के। हम सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है g × 2। अब g × 2 कैसे फाइंड करेंगे जी, हमने सिंपल x को रिप्लेस कर देना है 2 के साथ, बाकी राइट साइड पे भी x को 2 से रिप्लेस कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम करते हैं जी g, x की जगह पे लिख देंगे 2, राइट साइड पे भी x की जगह पे लिख देंगे 2। हमने x को रिप्लेस कर दिया 2 से। तो ये हमारे पास किस क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8/10, एंड द आंसर इज 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, सो 4/5। इसी तरह इसी का अगर बी पार्ट करें तो वो हमारे पास आता है g ऑफ -3, मीन्स g फंक्शन में हम x को -3 से जब रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -3³/10। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -27/10, और ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम इसका सी पार्ट ट्राई करें तो वो है जी g × 1/2। अच्छा जी, g फंक्शन में x को रिप्लेस कर देना है हमने 1/2 के साथ, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 होल टू द पावर 3/10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8/10, और नोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 × 10, ये हमारे पास आ जाएगा 1/80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है जी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 5, और हमसे कहा जा रहा है जी आपने फाइंड करना है f ऑफ a, मतलब आपने x को रिप्लेस करना है a के साथ। तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम सिंपल जहां पे x लिखा है वहां पे a लिख देंगे और डेट्स इट, a² + 5। ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसी का एक और पार्ट देखते हैं, मींस फंक्शन यही है। उसमें हम कहते हैं जी अगेन सेम फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 5। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम कहते हैं जी हमने फाइंड करना है f ऑफ a+1। इसका मतलब ये है कि हमने जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने a+1 लिख देना है, बस फंक्शन में रिप्लेस कर देना है x को a+1 से, और हमने कुछ नहीं करना है यहाँ। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x की जगह पे लिखेंगे a+1 होल स्क्वायर +5। तो ये इसका आंसर है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं
ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 5 एंड द आंसर इज ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हमसे कहा जा रहा है जी आपने फाइंड करना है, फाइंड जी इंटू ए प्लस 1 माइनस जी टू ए माइनस 1। हम कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जी, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे जी, फंक्शन है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने क्या करना है जी, एक्स को रिप्लेस कर देना है इन दो वैल्यू से। पहले एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस 1 से और फिर इसको रिप्लेस करेंगे ए माइनस 1 से, फिर जो वैल्यू आएगी इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जी ए प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू, पहले हम जी ए प्लस 1 फाइंड करते हैं। जी इंटू ए प्लस 1, ए प्लस 1 किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा ए प्लस 1 होल स्क्वायर के प्लस 5 के। मीन्स हमने सिंपल एक्स को रिप्लेस कर दी है ए प्लस 1। यहाँ पे जी के आगे जो भी वैल्यू होगी एक्स को उससे रिप्लेस कर दिया करेंगे और कुछ भी नहीं है। हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 5। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6। ये हम लिख देंगे जी माइनस जी इंटू ए माइनस 1। तो a प्लस 1 का आंसर हमारे पास क्या है? वो आया जी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6 माइनस, अब ये जो सेकंड वैल्यू है इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। मींस हम g में a माइनस 1 भी पुट करेंगे। अगर हम a माइनस 1 पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा a माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5। हम इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 5 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6। और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल 6 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a। दैट्स इट। इसी तरह फंक्शन का एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स एक्स प्लस 1। हमने क्या करना है, हमने इसके ए पार्ट में फाइंड करना है एफ ओ 1। मीन्स हमने फंक्शन में एक्स को सिंपल रिप्लेस कर देना है 1 के साथ। तो ठीक है, हम राइट साइड पे भी रिप्लेस कर देंगे। तो यानी कि फंक्शन एफ
1 किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। x की जगह पे भी 1 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर भी x की जगह पे 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल बाय दिस 2, आंसर इज 1। इसी तरह हम b पार्ट फाइंड करते हैं। मीन्स मैं फंक्शन लिख लेता हूँ साइड पर। फंक्शन है जी हमारे पास f of x इज इक्वल टू 1/2x इंटू x प्लस 1। ये है जी क्वेश्चन। अब आपने ए पार्ट कर लिया, अब हम चलते हैं जी बी पार्ट की तरफ। अच्छा, बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है f(2), यानी कि फंक्शन में 2 पुट करना है। मीन्स जहां पे x लिखा हुआ है हमने बस 2 लिख देना है। मीन्स फंक्शन है हमारे पास 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2, 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3। सो आंसर इज इक्वल टू 3। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास जी f इंटू x माइनस 1। मीन्स हमने अब क्या करना है, हमने इसी फंक्शन में जो x लिखा हुआ है उस x को रिप्लेस कर देना है x माइनस 1 से। मीन्स फंक्शन में जहां पे x है, ये x इस x को रिप्लेस कर देना है x माइनस 1 से। तो राइट साइड पे भी यही करेंगे, 1/2 लिखेंगे और फिर x की जगह पे लिख देंगे x माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर भी यही काम करेंगे, x की जगह पे लिख देंगे x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 प्लस 1। नेक्स्ट ये आ जाएगा 1/2 x माइनस 1, -1 +1 कैंसिल हो गए इंटू एक्स। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे आ जाएगा x² माइनस x डिवाइड बाय 2। वैसे भी लिख दो, वो भी आंसर है जी। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, डी पार्ट। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हमने लिखना है जी फंक्शन में पहले 5 पुट करना है, फिर माइनस फंक्शन में 4 पुट करना है। मींस 5 पुट करो और माइनस कर दो 4 पुट करके। तो ठीक है, फंक्शन में अगर हम 5 पुट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, फंक्शन में 5 पुट करना है माइनस फंक्शन में 4 वैल्यू पुट करनी है हमने। तो पहले अगर 5 वैल्यू पुट करते हैं तो 5 के लिए आएगा 1/2, x की जगह पे 5, x को 5 से रिप्लेस कर दिया 5 प्लस 1। तो ये हमने सारा सॉल्व किया किसके लिए, फर्स्ट वैल्यू के लिए सॉल्व करके हमने ये लिख लिया सारा। अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, f4 माइनस। अब जब f4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 4 और x प्लस 4, सॉरी x को तो रिप्लेस करना है, x की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस 1। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया f4 को इस वैल्यू के साथ। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम लिखेंगे 1/2 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 1/2 4 इंटू 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम ई पार्ट में हम क्या करेंगे जी, इसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 1 से। ये हमने फाइंड करना है जी। तो ठीक है, हम पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में x की जगह पे लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल टू, राइट में भी जहाँ पे x लिखा हुआ है उसको लिख देंगे x प्लस 1, और फिर x की जगह पे x प्लस 1 प्लस 1। मीन्स सिंपल हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर,
और ये वाला जो x है इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया ये वाली वैल्यू। मींस जहां जहां x था हमने उस वहां पे सिर्फ x+1 पुट कर दिया क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना था। तो फर्दर आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 x+1 x+2। लो जी, अब इनको ब्रैकेट ओपन करके इनको सॉल्व कर दो, ये आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है जी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वहां पे हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर से। तो फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1/2 एक्स इंटू x+2 1। तो हम क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से, और राइट साइड पे भी यही काम करेंगे, x की जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x² + 1। मीन्स इस x को भी एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ये भी x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ये भी x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने फाइंड x स्क्वायर करना था। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर। ये है जी बेसिक सा फंक्शन, कि हमने बेसिकली फंक्शन में वैल्यू पुट कैसे करते हैं और फंक्शन रिएक्ट कैसे करता है, आज हमने ये सीखा है।